अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रिलेटिविटी ऑफ लेंथ देखेंगे एंड दिस इज़ अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कीपिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट एज कांस्टेंट। सो टू कीप इट कांस्टेंट सी देयर इज़ अ टाइम डायलेशन। हमने अर्लियर स्टडी किया कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट को सेम रखते हैं तो हमारे पास टाइम डायलेशन आती है। सिमिलरली अब हमारे पास another consequence of keeping the speed of light that limit to be a constant, and so we have another thing that comes in, and that is called the relativity of length or length contraction. So for length contraction again हम क्या करेंगे, एक hypothetical experiment करेंगे और हम ये suppose करेंगे that again we have Mavis and Stanley, एंड मैविस इज़ इन अ मूविंग फ्रेम, ठीक है, एस डैश फ्रेम में है। और अगेन दिस फ्रेम इज़ अ ट्रेन, ठीक है। इस ट्रेन में मैविस जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और मैविस की इस ट्रेन में एक सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, और वो सेटअप ये है कि हमारे पास एक लेज़र लाइट है और लाइट इस लेज़र इस से निकलती है और आपके सामने एक मिरर है इसके सामने, और इसके साथ टकराती है और वापस चली जाती है, ठीक है। सो लाइट कम्स दिस वे, इट रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द मिरर और वापस जो है वो लाइट तक, लेज़र लाइट के सोर्स तक वापस चली जाती है। सो अकॉर्डिंग टू मैविस, हमने यहाँ पर एक रूलर भी लगाया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू मैविस जो लेंथ लाइट ने यहाँ तक आई और फिर वापस चली गई, सो उसने टाइम मेजर किया कि इस दौरान व्हाट टाइम इट इज़, और हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। सो वी कैन फाइंड दी लेंथ एल नॉट ऑफ द रूलर ऑन दिस रूलर जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। सो लाइट ने एग्जैक्टली 2L लेंथ कवर की है इन टाइम टी नॉट, जो कि मैविस ने यहाँ पर मेजर किया बीइंग इन दिस फ्रेम। सो इस लेंथ को हम एल नॉट बोलेंगे, इस टाइम को हम टी नॉट बोलेंगे, ठीक है। सो डेल्टा टी नॉट विच इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लाइट पल्स टू मेक द राउंड ट्रिप, ठीक है। सोर्स से लाइट निकली, ठीक है, जैसे लाइट यहाँ से निकली, ये टाइम T1 टी नॉट 1 कह लें इसको, और वो यहाँ तक जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, अगेन सोर्स तक वापस आती है। तो ये टाइम जो है वो डेल्टा T02 कह लें इसको। सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T01 माइनस T02। सो यानी वो उस राउंड ट्रिप का टाइम है, जैसे लाइट ने यहाँ से अपनी जगह छोड़ी, रिफ्लेक्ट बैक हुई, वापस आई और सोर्स तक, तो इस दौरान ये जो टाइम इंटरवल है दिस इज़ डेल्टा टी नॉट। और ऑफ कोर्स हम टी नॉट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिस इज़ द फ्रेम इन विच दिस द प्रॉपर टाइम इज़ बीइंग मेजर्ड ना। वो फ्रेम जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये फ्रेम जो है इसके अंदर ऑब्जर्वर इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जो चीज़ें मेजर करेगा उनको हम प्रॉपर कहेंगे। दैट इज़ फॉर एग्जांपल लेंथ है तो हम उसको प्रॉपर लेंथ कहेंगे, और अगर हम टाइम मेजर कर रहे हैं तो इस फ्रेम में जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो टाइम प्रॉपर टाइम कहलाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर लेंथ, इनको हम एल नॉट और टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने यही कहा कि जो अकॉर्डिंग टू एस इज इक्वल टू वी टी, हमारे पास डेल्टा टी नॉट दैट इज़ द टाइम इंटरवल विल बी एस डिवाइडेड बाय वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो इट इज़ सी, एंड द लेंथ ऑफ the meter rod is L naught, and since time it takes for the round trip is delta t naught, और delta t naught में वो 2 लेंथ्स उसने कवर की हैं, so this will be 2L naught over C. This is the proper time interval because the departure and return occur at the same point in S dash. In the reference frame S, the ruler is moving to right with speed u. अब अगेन हम एक और जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं जो कि स्टैनले का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट पे है, एस डैश मूव कर रहा था। एस डैश जो है, अब चूँकि हम पहले एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही थे, हम सिर्फ एस डैश के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, यानी ये ऑब्जर्वर, ये एक्सपेरिमेंट, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। अब हम इससे बाहर हैं, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो स्टैनले है और वो एट रेस्ट है, ठीक है। और ये ट्रेन जो है वो वेलोसिटी u से मूव कर रही है, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और ये ऑब्जर्वर
बैठा हुआ है। तो अब आपके पास ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, सिंस ट्रेन इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u, द होल एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ एक्चुअली मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है। सो अब क्या होगा कि एज द लाइट कम्स फ्रॉम हियर, एज इट स्टार्ट शाइनिंग, और इस लाइट का जो फोटोन है इट स्टार्ट ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, तो उस दौरान जब लाइट ने इस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू किया, इट हैज़ अ फाइनाइट स्पीड, तो साथ ही ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है अलोंग विद द रूलर एंड सोर्स एंड एवरीथिंग, इट स्टार्टेड मूविंग टू विद वेलोसिटी u, ठीक है। तो स्टैनली ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही लाइट यहाँ से निकलती है और वो इस तरफ ट्रैवल करना शुरू करती है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी इस तरफ ट्रैवल करने लग जाता है। सो इस दौरान जब लाइट जो है वो इस तरफ आ रही थी, जो इस पूरे सेटअप ने, इस रूलर के साथ सब चीज़ों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो u, जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे वो u थी, और जो टाइम जिस दौरान ये यहाँ तक पहुँची है लाइट, यानी अब जो न्यू टाइम है अकॉर्डिंग टू स्टैनली विल बी डेल्टा t1। जैसे हमने वहाँ पे कहा था कि वो इनिशियल टाइम जो था वो डेल्टा t01 था, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो डेल्टा t1 है, ठीक है। डेल्टा t1 वो टाइम है जिस दौरान लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी आप कह लें कि जो हम पहले टाइम मेजर कर रहे थे उस टाइम का ऑलमोस्ट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी हम उसका हाफ मेजर कर रहे हैं। हम इसका रेस्ट ऑफ द हाफ अगेन देखेंगे नहीं जब यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ, तो ये मिरर है आपका, ये जो इसके किनारे पे लगा हुआ है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है। तो अभी तक मिरर तक पहुँचने का जो आपके पास लेंथ है दैट विल बी ग्रेटर देन द लेंथ जो हमने ऊपर देखी, ठीक है। सो वो लेंथ थी l नॉट। यहाँ पे क्या लेंथ है, यहाँ पे l लेंथ है आपके पास d, ठीक है। d जो डिस्टेंस है हमारा, वो डिस्टेंस है सोर्स और इस मिरर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ये पूरा सेटअप जो है वो आगे u वेलोसिटी से मूव कर चुका था, इसलिए डिस्टेंस d जो है वो ज़्यादा होगा। बाय व्हाट अमाउंट, इट विल बी ग्रेटर बाय अमाउंट l, जो ओरिजिनल लेंथ थी इस स्केल की, ठीक है। सो इस स्केल की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो l थी, और प्लस इसके साथ क्योंकि आप ये पूरा सेटअप आगे भी मूव कर रहा है, तो इस दौरान जब ये लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही थी, तो इस पूरे सेटअप ने जो आगे डिस्टेंस से कवर किया वो आपके पास है जी u वेलोसिटी, जिसके साथ ये पूरा सेटअप आगे जा रहा है, और डेल्टा t1 टाइम, जिसके दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट ने जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया, वो जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा t1। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास इस ट्रेन की स्पीड की वजह से डिस्टेंस आया ये वो है, ठीक है। तो ये s कह लें इसको, और ये आपके पास है l जो कि ओरिजिनल लेंथ थी इस स्केल की। तो अब क्या है कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस d है दैट विल बी इक्वल टू l, दैट इज़ द लेंथ मेजर बाय दिस स्टैनले l, ठीक है, ऑफ द रूलर, एंड प्लस u डेल्टा t1, ठीक है। तो l जो है वो लेंथ मेजर की है स्टैनले ने, और जो सो ये रूलर की लेंथ है, राइट। और जो लाइट का जो डिस्टेंस है इसने जो मिरर तक कवर किया है डिस्टेंस, दैट मेजर बाय द स्टैनले इज़, दैट डिस्टेंस d इज़ द लेंथ ऑफ द रूलर प्लस दिस डिस्टेंस जो कि उस दौरान पूरे सेटअप ने मूव करते हुए कवर किया। द लाइट पल्स ट्रेवल विद द स्पीड c, सो it is also true that d is c times delta t1, ठीक है। सो हमें पता है कि लाइट जो है, सिंस दिस इज़ नॉट एनी अदर बॉडी, ठीक है, ये एनी अदर थिंग, इट इज़ लाइट, ठीक है, ये कुछ और चीज़ नहीं ट्रैवल करिए, ये लाइट है और इसकी स्पीड c ही हो सकती है। सो ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू दैट d इज़ ऑल्सो इक्वल टू c टाइम्स डेल्टा t1, ठीक है। सो यानी d अकॉर्डिंग टू स्टैनले इज़ ऑल्सो दिस, बट ऑल्सो s इज़ इक्वल टू v t के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेल्टा t1 टाइम है और s जो है वो आपका d है, तो वेलोसिटी जो है वो c होगी लाइट की। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे सिनेरियो में जब स्टैनले इस चीज़ को मेजर कर रहा है, तो वो एग्री करेगा कि ना सिर्फ वो डिस्टेंस इस तरह करे, तो इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से डेल्टा t1 इन दोनों को आप इकट्ठा कर ले, सो ये हो जाएगा c
माइनस यू और इस तरफ एल आ जाएगा. सो दिस विल बी डेल्टा टी वन विच इज़ द टाइम ऑफ द लाइट ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू द मिरर. अब हमने देखा कि ऊपर हम वो वाला टाइम ले रहे हैं, एक पूरे राउंड ट्रिप का टाइम ले रहे हैं ना, सोर्स से लेकर मिरर तक. ठीक है, सोर्स से लेकर मिरर तक और फिर मिरर से वापस सोर्स तक. सो अब अगर हम मिरर से वापस सोर्स तक का टाइम देखें तो उसको हम डेल्टा टी टू कह लेते हैं. एंड दैट विल बी दी टाइम जिसमें कि आपकी लाइट जो है वापस सोर्स तक जा रही है. बट इसमें अब अगर हम देखें तो सिंस इस पॉइंट पर ये दोनों लाइट सोर्स और ये मूविंग ट्रेन लाइट और ये मूविंग ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे थे ना. ठीक है, उस वो वेलोसिटी सी के साथ इस तरफ जा रही थी लाइट और जो हमारी ट्रेन है वेलोसिटी यू के साथ, तो दोनों जो है वो सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. सो देयरफॉर हमारा जो यहाँ पे ये दोनों लेंथ्स थी वो एड अप हो रही थी. अब जबकि आपका जब हम वापस जा रहे हैं तो अब क्या हो रहा है कि आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव करी वेलोसिटी यू के साथ, जबकि लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी सी के साथ. तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन कि जब दोनों बॉडीज एक दूसरे से ऑपोजिट जा रही होती हैं तो हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं. ठीक है, तो सी प्लस यू. सो ये सारा ऐसे ही आएगा. ठीक है, एल माइनस यू और डेल्टा टी वन और फिर अगेन सेम हम चीज़ को इक्वेट करेंगे और यहाँ पर जो है वो माइनस आएगा और यहाँ पे जो है वो प्लस आएगा. सो डेल्टा टी टू विल बी द टाइम जिसमें कि वो अब वापस आ रही है. सो टोटल टाइम जो है राउंड ट्रिप का दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू. सो डेल्टा टी ये वो टाइम है जो कि स्टैनले ने एज बीइंग इन द रेस्ट फ्रेम उसने मेजर किया ऑफ द राउंड ट्रिप ऑफ द लाइट. ठीक है, सो अब ये टाइम जो है आपके पास दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू दैट इज़ एल ओवर सी प्लस यू और एल ओवर सी माइनस यू. और इसको अगर आप देखो तो ये हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा एल. अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. और जब आप इसके साथ करोगे तो ऊपर एल इंटू सी प्लस यू आ जाएगा और प्लस जब आप इसके साथ करोगे तो ऊपर आ जाएगा एल इंटू सी माइनस यू. और इसको आप खोलेंगे तो एल यहाँ से कॉमन ले लें और एल कॉमन लेने से आपके पास अंदर आ जाएगा सी प्लस यू प्लस सी माइनस यू. ये यू इस यू से कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय वही सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अंदर आ जाएगा टू सी. सो ये आ जाएगा आपके पास टू एल सी ओवर सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. और जो कि आप यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन ले तो इसके नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा और सी स्क्वायर जो कॉमन लिया होगा उसका एक सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो आपके पास ऊपर आ जाएगा 2L और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 37.14. क्लियर है ये चीज़. सो अब क्या होगा कि ये हमारे पास आ गया जी टाइम. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें अब एक टाइम डायलेशन वाले फार्मूला से हमें ये पता है कि टाइम डायलेशन जो है इन दोनों के बीच में वो कैसे रिलेट करती है कि इसने जो टाइम मेजर किया वो डेल्टा टी नॉट था और इसने जो टाइम मेजर किया वो डेल्टा टी है. ये दोनों टाइम आपस में कैसे रिलेट करते हैं हमें टाइम डायलेशन से ऑलरेडी पता है. एंड द फार्मूला फॉर दैट इज़ दिस कि डेल्टा टी नॉट जो है वो आपके पास होता है इक्वल्स टू दिस. ठीक है, सो सिंस डेल्टा टी नॉट इज़ इक्वल टू दिस और हमें पता है कि डेल्टा टी नॉट ऑल्सो जो मैविस ने इक्वेशन नंबर 37.9 में डेल्टा टी नॉट मेजर किया था फॉर द राउंड ट्रिप दैट इज़ दिस. सो डेल्टा टी नॉट एक तो हमारे पास ये आ गया. दूसरा हमें टाइम डायलेशन के फॉर्मूला से पता है कि डेल्टा टी नॉट जो है वो इक्वल होता है इस चीज़ के. ठीक है, ये फॉर्मूला में टाइम डायलेशन से पता है. सो हम दोनों डेल्टा टी नॉट को जो है वो इक्वेट करेंगे. ठीक है, सो ये डेल्टा टी नॉट है. ठीक है, जो टाइम डायलेशन से आ रहा है और ये डेल्टा टी नॉट है जो हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में इक्वेशन नंबर 37.9 में देखा. सो इन दोनों को आप इक्वेट करें और इक्वेट करें और इसके साथ ही डेल्टा टी नॉट में चूँकि अब यहाँ पे डेल्टा टी आ रहा है डेल्टा टी नॉट के फॉर्मूला में, तो ये डेल्टा टी आप यहाँ से उठा के इधर पुट कर देंगे. ठीक है, सो ये आप यहाँ से पुट कर दें इधर. सो इसको अगर आप रखें तो आपके पास क्या आएगा 2L ओवर सी इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. और
इसके साथ आपके पास ये अंडर रूट में आ रहा है 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो अब ये देखो कि ये वाली जो चीज़ है ये इसकी पावर 1/2 है, और यहाँ पर सेम चीज़ की फॉर्म, ये सेम फैक्टर है बीटा जिसको हम कहते हैं, इसकी पावर आपके पास 1 है। सो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 एक जो है वो 1 से कैंसिल होगा, तो नीचे आपके पास की पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो 2l ओवर सी, और इधर आपके पास रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, दैट इज़ अब सो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया 2l, यानी इस तरफ आपके पास रह गया 2l डिवाइडेड बाय c इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जिनमें से c जो है वो इस तरफ इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, और l आपके पास इधर रह गया, और यहाँ पे l नॉट रह गया, और इस सारी चीज़ को उठाएं आप, इस सारी चीज़ को उठा के l नॉट से मल्टीप्लाई कर दें। सो l इज इक्वल टू l नॉट अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वेयर दिस थिंग आपके पास जो ये 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, इनफैक्ट 1 ओवर दिस थिंग इज़ कॉल्ड दी अनदर फैक्टर, इसको हम गैमा कहते हैं, ठीक है। आई थिंक यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इसको आप बीटा कहते हैं, ठीक है। सो 1 माइनस बीटा समटाइम इसको आप लिखते हैं, यानी ये जो रेशो है लाइट जो आपके ऑर्डिनरी स्पीड टू द स्पीड ऑफ लाइट, इनके जो स्क्वायर्स हैं इनकी रेशियो जो है वो बीटा स्क्वायर कहलाती है, जबकि 1 ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये जो चीज़ है ये गैमा कहलाती है। सो आपने इसको सो देयरफॉर ये गैमा जो है वो इसके नीचे आ रहा है। सो दिस इज़ दी फार्मूला फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगेन आप देखें कि एल इज़ what this L is shorter than the original length L naught, since this gamma के साथ क्या होगा कि as we know that the ordinary speeds जिस पे let's say ट्रेन मूव कर रही हैं and things जो हमारी नॉर्मल वर्ल्ड में मूव करती हैं चीज़ें वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट मूव करती हैं। सो u over c, so u over c, u square over c square will be what, less than 1, ठीक है, since u is less than c, ठीक है, it is always less than c, ठीक है, unless something is moving with the speed of light, which is not possible, only it is possible for photon। so for all the other things u is less than c, ठीक है, since u is less than c, therefore u square over c square is less than 1, and since this is less than 1, when you subtract something less than 1 from 1, ठीक है, so 1 से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करें जो कि 1 से छोटा है, 0.5 लेट्स से कह दें, 0.25 कह दें, 0.9 कह दें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास कुछ ऐसा आंसर आएगा जो लेस देन 1 होगा, ठीक है। सो ये पूरा फैक्टर जो है ये क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, अंडर रूट ले उसका तो आगे और भी छोटी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस होल फैक्टर इज़ लेस देन 1। सिंस दिस इज़ लेस देन 1, तो जब आप किसी ऐसी चीज़ को एल नॉट को लेट से आप मल्टीप्लाई कर दें किसी ऐसी चीज़ से जो कि लेस देन 1 है, तो आप लेट से आप 10 को मल्टीप्लाई कर दें समथिंग लेस देन 1 0.5 से, तो वैल्यू 10 से छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब आप किसी भी क्वांटिटी को लेस देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो सो हमारे ये पूरी क्वांटिटी जो है ये इफेक्ट किसको कर रही है, एल को। सो एल विल बी लेस देन एल नॉट, ठीक है। एल नॉट वट एवर एल नॉट इज़, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद समथिंग लेस देन 1 इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। और वो इक्वल किसके है, एल के। सो ऑफ कोर्स एल विल बी लेस देन एल नॉट, दैट इज़ जो हमारी लेंथ है, लेंथ मेजर्ड बाय स्टैनले विल बी contracted, ठीक है। so for Stanley it will appear that the length will appear shortened, ठीक है, it will appear contracted। तो वो जब इसको मेजर कर रहा होगा, सो मैविस के लिए नॉर्मल लेंथ आ रही है, लेकिन स्टैनले के लिए ये जो स्केल है वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये छोटा हो गया होगा, तो उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो this is the second and the most important result of the theory of relativity, जिसको आप कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको कांस्टेंट रखने का एक कॉन्सिक्वेंस कि आपके पास टाइम डायलेशन होती है और लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। सो ये आपके पास जो है वो इसका रिज़ल्ट है। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो हम वो लेंथ जो कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर की जाएगी जिसमें कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो आपके पास कहलाएगी प्रॉपर लेंथ, और एल नॉट या प्रॉपर टाइम टी नॉट, और
दूसरा ये कि एक और इम्पोर्टेंट बात ये, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है कि जो लेंथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहीं पर उन्होंने अनदर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें कि आपके पास एक स्केल है और स्केल जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ट्रेन जो है वो डायरेक्शन एक्स में मूव कर रही है वेलोसिटी यू के साथ, जबकि जो आपका स्केल है वो वाई डायरेक्शन में है। सो ऑल द लेंथ्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन की जो भी परपेंडिकुलर लेंथ्स होगी, सो चाहे वो वाई डायरेक्शन में हो, जी डायरेक्शन में हो, सो ये सारी जो लेंथ्स हैं ये अनएफेक्टेड रहेंगी, यानी इनके ऊपर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं होगी। सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ उसी लेंथ पे अप्लाई होगी जो लेंथ इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करी है सिर्फ लेंथ उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर कोई लेंथ उसके परपेंडिकुलर है तो वो लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड फील नहीं होगी, ठीक है। तो स्टैनले विल ऑब्जर्व दी सेम। सो ये 1 मीटर का स्केल था, मैविस ने 1 मीटर उसकी लेंथ मेजर की है जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्टैनले ने भी उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर ही ऑब्जर्व की है। सो दे अग्री ऑन दी लेंथ ऑफ मीटर रॉड व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। सो दिस इज़ जैसा स्टेटमेंट, इसको आपने ऐसे ही देख लेना है। और जबकि ये आपने इसकी कंप्लीट मैथमेटिकल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को देखना है।